नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? ये जो आपका बैच है, स्पेशल सीटी है, पशुपरिचर है, पटवार है, रीट है, इन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुए उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी अपन क्या सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चलता है किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। और ये जो आपका बैच है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। बात समझ में आ गई? तो अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया, साथ साथ में नोट्स बना लिए, तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें क्या आपके जो पुराने पेपर हैं उनके जो क्वेश्चन आए हैं वो भी अपन साथ साथ में सोल्व करते हैं। तो थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन क्या है, ये बैच है आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बात समझ में आ गई? तो चलो, अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? चक्रवृद्धि ब्याज। इसी को अपन क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? तो इसकी अपन ने 2 क्लासें पहले बेसिक क्लासें थी, वो आपने अगर देख ली हो कि नहीं देखी तो पीछे जाके वो क्लासें देख लेना, उससे क्या काफ़ी अच्छे से आपके और भी समझ में आएगा। बात समझ में आ गई? तो चलो आज अपन बात कर लेते हैं। देखो, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। 5,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 साल बाद में कितनी हो जाएगी? आपको मूलधन कितना दे रखा? 5,000 रुपये। दर दे रखा आपको 10%, समय दे रखा 2 साल, और ब्याज कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये पूछा 5,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो आपको पूछा क्या है? अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है? 5,000 रुपये। रेट की बात करें 10% है, और समय की बात करें तो 2 साल है, और आपको पूछा क्या? अमाउंट पूछा। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के मैंने आपको कितने 4 तरीके बताए। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे, जो आपको पसंद हो, उससे आप सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई? लेकिन चलो अपन सोल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले फॉर्मूले की सहायता से, फॉर्मूला आपको आता है उसमें वैल्यू पुट कर लेना, और उसकी सहायता से तो आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे बात करें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका कितना? प्रिंसिपल को अपन क्या बोलते हैं? मूलधन। इसके बाद में अपन बात करें रेट। रेट को अपन क्या बोलते हैं? दर। ये है 10%। और बात करें टाइम। टाइम क्या है? समय। समय आपका कितनी साल है? 2 साल। और आपको ज्ञात क्या करना है? अमाउंट। आपको ज्ञात क्या करना है? अमाउंट ज्ञात करना। बात समझ में आ गई? तो चलो किस प्रकार से करेंगे। रेट आपको दे रखी है। रेट कितनी दे रखी है? 10%। अब 10% का आप सभी को पता है 10% बराबर क्या होता है? 1/10 होता है। 1/10 क्यों होता है? अगर अपन किसी का भी क्या प्रतिशत हटाएंगे, तो बट्टे में क्या जाएगा? जैसे अपन ने 10 का प्रतिशत हटाया, तो प्रतिशत हटाते 10 के बट्टे में क्या जाएगा? 100 आ जाएगा। 10 के बट्टे में क्या आ गया? 100। जीरो से क्या हो गया? जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? 1/10 बच गया। बात समझ में आ गई? तो 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10। इसका देखो मतलब क्या हुआ? अगर मूलधन आपका कितना है? मूलधन अगर आपका 10 रुपये है, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 1 रुपये। 10 रुपये मूलधन पे ब्याज कितना लगेगा? 1 रुपये लगेगा। बात समझ में आ गई? 10%। ये क्या है? 10% क्या दर क्या होती है? कोई भी आपको राशि दे रखी है, उसका 10% क्या लगेगा? आपका ब्याज लगेगा। वो राशि चाहे कितने भी हो। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने 10 रुपये उधार लिए हैं, तो उसका ब्याज कितने रुपए होगा? 1 रुपये होगा। बात समझ में आ गई? तो वो राशि 10 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 10 से बढ़ के वो कितनी हो गई? 11 रुपये हो गई। 11 क्यों हो गई? 10 रुपये तो मूलधन था, 10 रुपये तो आपने उधार लिए, और इसमें ऐड हो गया 1 रुपया ब्याज का। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल या मूलधन हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट। अमाउंट या क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। ये क्या हो गया? आपका मिश्र धन हो गया। बात समझ में आ गई? 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10। इसका मतलब क्या हुआ? 10 रुपये पे क्या है? ब्याज लगेगा 1 रुपये का। अब देखो ये कितनी साल के लिए है? 2 साल के लिए। देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अगर 10 रुपये की राशि है, तो 1 साल में बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11 रुपये हो जाएगी। फिर अपन ने देखा दूसरे साल भी वो इधर है, तो 10 से बढ़ के कितनी हो गई? 11 हो गई। अब देखो अपन ने इन दोनों को गुणा कर दिया। 10 10 कितने हो गए? 10 को 10 से गुणा किया, कितने आ गए? 100 आ गए। 11 को 11 से गुणा किया, 121 आ गए। अब देखो ये तो अपना क्या है? मूलधन था, और ये अपना क्या था? मिश्र धन था। बात समझ में आ गई? ये अपना क्या था? मिश्र धन। तो मूलधन के बराबर अपन क्या रख देंगे? मूलधन रख देंगे। मूलधन अपना देखो कितना है यहाँ पे? 100 के बराबर अपने क्या रख दिया? 5,000। 100 के बराबर अपने क्या रखा? 5,000। मूलधन देखो इधर अपना मूलधन कितना? 100 है, और इधर मूलधन कितना? 5,000। तो 100 के बराबर मैंने क्या रखा? 5,000। 2 जीरो से क्या हो गए? 2 जीरो कैंसिल। 1 बराबर क्या हो गया? आपका 50 हो गया। बात समझ में आ गई? अब आपसे पूछा गया मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना है? 121।
एक का मान अगर 150 है तो 121 का मान कितना हो जाएगा, आप 50 को गुणा करो 121 से, तो वो क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हाथ की तो लगी 1, 5 एकम 5 है, कितने आ गए 6। तो आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा 6050 रुपये आपका क्या हो गया अमाउंट हो गया। अमाउंट की यहाँ पे बात करें तो आपका कितना हो गया 6050 रुपये। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को, इसको किस प्रकार से सोल्व किया। आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा 5000 रुपये, रेट दे रखे 10%, समय दे रखा 2 ईयर, और आपको पूछा क्या है अमाउंट पूछा, मिश्र धन पूछा। बात समझ में आ गई। तो देखो 10% अगर आपके 10% रेट है तो इसका मतलब क्या होता है 1/10 होता है। इसका मतलब ये हुआ 10 रुपये में ब्याज लगा कितना 1, तो राशि 10 से बढ़ के कितनी हो गई 11 हो गई। अगर आपका मूलधन कितना 11 है तो मिश्र धन कितना, सॉरी मूलधन अगर आपका 10 रुपये है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 11 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो पहली साल क्या हुई राशि 10 से बढ़ के क्या हो गई 11, ये दूसरी साल 2 साल के लिए अपन 2 पर लिखेंगे, 10 से बढ़ के कितना हो गया 11 हो गया। बात समझ में आ गई। फिर क्या किया आपस में गुणा, तो मूलधन तो आपका आ गया 100 और मिश्र धन क्या आ गया 11 से गुणा किया कितना आ गया 121। तो अपन अब क्या करेंगे, जो मूलधन है उसके बराबर अपन क्या रख देंगे मूलधन रख देंगे। मूलधन कितना आपका 100 बराबर क्या रख दिया आपने 5000, एक का मान कितना है 50, आपको चाहिए क्या मिश्र धन, तो मिश्र धन का मान कितना है 121, तो आप 50 को गुणा करो 121 से, तो आपका आंसर क्या जाएगा 6050 रुपये। बात समझ में आ गई। ये क्या आपका आंसर रहेगा। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, सूत्र की सहायता से भी कर सकते हो। फॉर्मूला मैंने क्या बताया CI का, CI बराबर क्या होता है प्रिंसिपल इंटू 1/1 प्लस क्या होता है R/100 की पावर t माइनस है, चलो यही हो जाता है। ये क्या होगा आपका अमाउंट का फॉर्मूला, ये क्या होगा आपका अमाउंट का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। तो आप इसकी सहायता से भी निकाल सकते हो। इसमें क्या प्रिंसिपल का मान कितना हो जाएगा 5000 रुपये, 1 प्लस R कितने 10/100, और पावर कितनी आ जाएगी 2, समय कितनी साल है 2 साल। बात समझ में आ गई। तो आप चाहो उस तरीके से कर सकते हो। एक तरीका मैंने और भी बताया था, 2 साल के लिए आपको याद क्या रखना 2 और 1, 2 और 1 याद रखना। तो आप इसकी सहायता से भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्या दे रखा है 10,000 रुपए की राशि है, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी। आपको क्या पूछा है, राशि दे रखी है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपए, समय दे रखा 3 साल, रेट दे रखी है 20%, और ये आपको पूछा क्या अमाउंट। तो ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। इस बैच के अंदर अपन क्या जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं टॉपिक के, वो सारे क्वेश्चन करेंगे, और एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे 2। पहला क्वेश्चन तो मैं करूंगा सोल्व, दूसरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा आपके साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी, और जहाँ भी आपकी दिक्कत आएगी तो वहाँ पे आपको पता चलेगा यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो वो क्या है आसानी से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। आप लोगों ने कर लिया। आप प्रिंसिपल की बात करें तो दे रखा आपको 10,000 रुपये, रेट की बात करें तो क्या है 20%, और टाइम की बात करें तो आप टाइम का 3 ईयर, समय आपका 3 साल। बात समझ में आ गई। पूछा क्या है अमाउंट, तो देखो 20% बराबर क्या होता है बताओ मेरे को। 20% बराबर होता है 1/5। किस प्रकार से होता है, 20 का अपन प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या जाएगा, 20 के बट्टे में क्या आ गया 100 आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 10 में कितनी हो गया 5 बार, तो आपके पास क्या आ गया 1/5, 1/5 आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे बात करें अपन, कितने साल के लिए पूछा आपको 3 साल के लिए। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मूलधन आपका कितना है 5 रुपए है, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका 1 रुपये। 5 रुपये मूलधन पे 1 रुपये क्या लगेगा ब्याज लगेगा। बात समझ में आ गई। तो राशि क्या हो जाएगी एक साल में 5 से बढ़ के कितनी हो गई 6। अगर आपका प्रिंसिपल कितना 5 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। इसमें 5 क्या प्रिंसिपल है, 5 पे देखो आपका इंटरेस्ट कितना लगा 1 लगा, तो राशि अगर 5 आपका प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6। किस प्रकार से हो जाएगा, इसमें 5 तो आपका रहेगा प्रिंसिपल प्लस 1 क्या रहेगा आपका इंटरेस्ट रहेगा। बात समझ में आ गई। तो आपका अमाउंट कितना होगा 6। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, पहली साल राशि क्या 5 से बढ़ के क्या हो गई 6 हो गई, फिर दूसरी साल की राशि 5 से बढ़ के कितनी हो गई 6 हो गई।
अब देखो कितनी साल के लिए, 3 साल के लिए। फिर तीसरे साल भी राशि 5 6 बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। अब देखो अपन क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे। तो 5 5 25, तो देखो इनको क्या करेंगे, आपस में अपन गुणा कर लेंगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 5 25, 25 कितना आ गया, 125 आ गया। इसको आपस में गुणा करेंगे। 6 का क्यूब क्या होता है, 216। ये तो आप सभी को याद होगा। या फिर क्या गुणा कर लेना, 6 गुणा 6 कितने होते हैं, 36। 36 को गुणा करेंगे अपन, 6 से कितना आ गया, 216। 36 का मान कितना आ जाएगा, 36 गुणा 6 बराबर कितना आ गया, 216। बात समझ में आ गई। अब देखो इनको क्या करेंगे, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दे रखा कितना है, प्रिंसिपल कितना है आपके 125, अमाउंट कितना आ गया 216। तो 125 के बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल के बराबर अपने क्या रखेंगे, प्रिंसिपल रखेंगे। तो 125 बराबर क्या हो गया आपके 10,000 रुपये हो गए। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 10,000 में भाग देंगे 125 का, तो कितनी हो जाएगा 8 और 1 0, अच्छी बात। तो एक का मान आपके पास कितना आ गया 80। आपको मान क्या चाहिए, किसका मान चाहिए आपको, अमाउंट चाहिए। आपको क्या चाहिए, मिश्र धन। तो मिश्र धन का मान कितना 216। तो अपन किस प्रकार से करेंगे, एक का मान अगर 80 है तो 216 का मान कितना हो जाएगा, 216 गुणा 80। अब देखो इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 1 0 आ गया, 8 से कितने आ गए, 48 आ गए। पहले कितने लगे 4, 8 एकम 8 4 कितने हो गए 12, 8 दूनी 16 है, कितने हो गए 17। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 17,280 रुपये। बात समझ में आ गई। तो 3 साल बाद में 10,000 रुपये कितने हो जाएंगे, 17,280 रुपये हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से किया। आपको प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, रेट दे रखी है 20%, टाइम दे रखा है 3 ईयर। अब 20% बराबर क्या होता है, 1/5 होता है। इस प्रकार से होता है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मूलधन आपका 5 रुपये है तो ब्याज कितना लगेगा, 1 रुपये। 5 रुपये मूलधन पे कितना ब्याज लगेगा, 1 रुपये। तो अगर 5 रुपये आपका प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 रुपये। बात समझ में आ गई। अब देखो कितनी साल के लिए, 3 साल के लिए। तो अपन क्या लिखेंगे, 3 बार 5 से राशि पहले साल बढ़ के कितनी हो गई 6, फिर दूसरी साल 5 से बढ़ के कितनी हो गई 6, तीसरी साल 5 से बढ़ के कितनी हो गई 6। इस प्रकार से प्रिंसिपल आ गया 125 रुपये और आपका अमाउंट कितना आ गया 216 रुपये। इनको क्या कर दिया, आपस में गुणा कर दिया। अब जो प्रिंसिपल आया उसको अपन क्या प्रिंसिपल के बराबर लिख देंगे। तो 125 के बराबर कितना हो जाएगा 10,000, तो 1 के बराबर कितना होगा 80 हो जाएगा। अगर एक का मान 180 है तो आपको मान किसका चाहिए, अमाउंट का। अमाउंट का मान कितना है 216। तो अपन गुणा करेंगे 216 गुणा 80 बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा 17,280 रुपये। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। 50,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल के लिए उधार लिए। ब्याज की गणना अगर अर्धवार्षिक हो तो ब्याज की राशि ज्ञात करो। आपको क्या पूछा है, ब्याज की राशि पूछी है। इस बार क्या हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज है और ब्याज की जो गणना है वो क्या है, अर्धवार्षिक है। समय दे रखा आपको 1 साल। तो चलो किस प्रकार से सोल्व करना है, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। आपको प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, मूलधन आपको दे रखा है 50,000 रुपये। मूलधन कितना आपका 50,000 रुपये है। अपन बात करें रेट की, रेट बराबर कितने हैं 20%। टाइम की बात करें, टाइम कितना आपका 1 ईयर 1 साल। गणना क्या है, ब्याज की गणना किस प्रकार से है, अर्धवार्षिक मतलब क्या है 6 माह से। अर्धवार्षिक होगी तो ब्याज की गणना कितने महीने से होगी, 6 माह से। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अगर आपके क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किस 1 साल में ब्याज की गणना कितनी बार होगी। अगर 6 माह से ब्याज की गणना होगी तो 1 साल में कितनी बार गणना होगी, 2 बार। ये तो आपको पता है, लेकिन निकालने के तरीके की बात करें, 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, और कितने माह से गणना हो रही है 6 माह से। तो 12 में 6 का भाग दे दो, कितना आ गया 2। तो 2 बार क्या होगी, ब्याज की गणना होगी। बात समझ में आ गई, कितनी बार ब्याज की गणना हो रही है, 2 बार।
तो अपन अब क्या देंगे, जो आपकी रेट दे रखी है, रेट में अपन भाग दे देंगे 2 का। किसका भाग देंगे, 2 का। आर बराबर कितनी हो जाएगी, 20/2 बराबर हो जाएगी 10%। तो दर तो क्या हो गई आपकी 10% हो गई। और बात करें समय, समय को क्या कर देंगे, गुणा करेंगे किससे, 2 से। तो 1 गुणा 2 बराबर कितनी हो गई, 2 साल। अब क्या है, इसको सोल्व कर लेंगे। बात समझ में आ गई अच्छे से। अगर ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा देखो, प्रिंसिपल आपका कितना, 50,000 रुपए, रेट आपको दे रही है 20%, समय 1 साल। ब्याज की गणना है वो अर्धवार्षिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्याज की गणना हो रही है आपके 6 माह से, 6 महीने से गणना हो रही है। अब देखो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। ब्याज की गणना कितने महीने से हो रही है, 6 माह से। तो 12 में अपन भाग दे देंगे, जितने महीने से गणना हो रही है उसका भाग दे देंगे, कितने, 6 महीने से हो रही है, अपन ने 6 का भाग दिया। तो ब्याज की गणना 1 साल में कितनी बार हो गई, 2 बार हो गई। ये बात आ गई समझ में। अब जितनी बार हो रही है उससे क्या कर देंगे, जो आपको दर दे रखी है उसको में क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। दर को क्या करेंगे, डिवाइड किससे, 2 से। क्यों करेंगे, क्योंकि ब्याज की जो गणना है वो साल में क्या हो रही है, 2 बार। तो दर में अपन ने भाग दे दिया, जो रेट है उसको डिवाइड किया 2 से, तो आपकी 10% क्या आ गई, दर आ गई। समय हो जाएगा, उसको क्या करेंगे, समय को गुणा करेंगे किससे, जितनी बार क्या होगी, गणना होगी। तो गणना कितनी बार हुई, 2 बार। तो समय को गुणा किया 2 से, तो समय आपका कितना आ गया, 2 साल आ गया। अब क्या, इसको आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। रेट अगर आपकी 10% है तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ये चीजें आपकी समझ में आ गई तो आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो क्या है, रेट आपकी 10% है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका प्रिंसिपल 10 है तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और कितने साल के लिए होगा, 10 से 11 कितने साल के लिए होगा, 2 साल के। 10 से 11 हो गया, फिर क्या हो गया, 10 से 11। समय आपका कितना आ गया, 2 साल। वैसे समय दे रखा था 1 साल, लेकिन अपन ने क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया तो 2 साल हो गए। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ गया, इधर क्या आ गया, 121। अब प्रिंसिपल के बराबर अपन क्या रखेंगे, प्रिंसिपल ये अपना क्या मूलधन है, तो मूलधन के बराबर अपन ने क्या रखा, मूलधन। तो 100 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 50,000 रुपए। 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, एक का मान कितना आ गया आपके, 500। अब आपको पूछा क्या है, 121 का मान। 121 क्या है, अमाउंट है। या फिर आपको क्या पूछा है, ब्याज की राशि पूछी है, तो ब्याज की राशि क्या हो जाएगी, इन दोनों का अंतर। तो अपने ब्याज की राशि कितनी हो जाएगी, 21 रुपए क्या हो गई ब्याज की राशि। बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल देखो 121 क्या है, ये मिश्र धन है, तो इससे अपन मूलधन माइनस करेंगे। 121 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या बच गया, 21 बच गया। तो 21 क्या हो गया, आपके ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। 21 क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो एक का मान कितना है, 500 है, तो 21 का मान कितना हो जाएगा, 500 गुणा 21 बराबर क्या हो जाएगा, 2 जीरो आ गए, 21 पंजे कितने आ गए, 105 आ गए। बात समझ में आ गई। तो 10,500 रुपए आपकी क्या हो गई, ब्याज की राशि हो गई। 10,500 रुपए क्या हो गए आपकी ब्याज की राशि। किस प्रकार से हुई, एक बार दोबारा देखो। मैंने क्या बताया, 5,000 रुपए है, सॉरी 50,000 रुपए है, 20% वार्षिक दर है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। यहाँ पे समय है 1 साल। और आपको पूछा क्या है, ब्याज की गणना अगर अर्धवार्षिक हो तो ब्याज की राशि ज्ञात करो। ब्याज की गणना क्या की है, अर्धवार्षिक की। बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल आपका 50,000 रुपए है, रेट दे रखे आपको 20%, समय दे रखा है 1 साल, ब्याज की गणना दे रखी है अर्धवार्षिक, और पूछा क्या है आपसे, ब्याज पूछा है। प्रिंसिपल आपको 50,000 रुपए हो गया, रेट आपको 20% है, टाइम 1 साल। अब देखो ब्याज की गणना क्या हो रही है, अर्धवार्षिक हो रही है। इसका मतलब क्या हो रही है, हर 6 माह में। अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ, 6 माह में ब्याज की क्या हो रही है, गणना। तो जितने माह में गणना हो रही है उसका भाग दे देंगे किसके, 12 महीने में। 12 महीने में तुमने 6 का भाग दिया तो कितनी बार गणना हो गई, 2 बार हो गई। गणना कितनी हो गई, 2 बार। अब जितनी बार भी गणना होगी उसको रेट से, उसका क्या रेट में भाग दे देंगे। तो 20 में अपन ने भाग दिया 10 का, तो कितनी आ गई, दर तो हो गई आपकी आधी हो गई। और समय क्या हो गया, 2 गुना हो गया। समय क्या हो गया, 2 गुना हो गया। बात समझ में आ गई। कुछ लोग आपको रटवा देते हैं, अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो समय क्या हो जाता है आपका, दुगुना हो जाता है, दर क्या हो जाती है, आधी। तो वो क्यों होती है, ये मैंने आपको इसमें बताया। बात समझ में आ गई। तो समय कितना आ गया आपका, 2 साल, दर आ गई कितनी, 10%। अब आगे तो आपकी क्वेश्चन सोल्व आपसे हो ही जाएगा। 10% बराबर क्या होता है, 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए में ब्याज होगा कितना, 1। तो जो आपका अमाउंट अगर क्या है, सॉरी प्रिंसिपल अगर 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
तो कितनी साल के लिए है? 2 साल के लिए। पहली साल राशि 10 से बढ़ के कितनी होगी? 11। दूसरी साल 10 से 11, इसको गुणा किया 100 आ गया, इसको गुणा किया 121 आ गया। अब आपको पूछा क्या है? ब्याज की राशि। तो ये क्या आपका प्रिंसिपल है, ये क्या अमाउंट है? तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या रहेगा? आपका ब्याज रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ब्याज कितना आ गया? 21 रुपए। 100 बराबर देखो क्या है? 50,000 है, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 500। तो 21 बराबर क्या होगा? 500 गुणा 21 बराबर कितना हो गया? 10,500 रुपए। ये क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई? तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्या दे रखा है? 10,000 रुपए की राशि है, 10% की क्या वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए उधार दिए गए। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो ब्याज की राशि ज्ञात करो। बात समझ में आ गई? इस पर आपको प्रिंसिपल कितना दिया? 10,000 रुपए दिया है। रेट आपको देंगे 10%। समय दे रखा है आपको 2 साल। समय कितना दे दिया? 2 साल। और आपसे पूछा क्या है? ब्याज की राशि। अगर ब्याज की गणना कितनी हो? अर्धवार्षिक हो। तो किस प्रकार से सोल्व करोगे? आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया उसी टाइप से सोल्व होगा। चलो तो भाई सोल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? प्रिंसिपल कितना? 10,000 रुपए। रेट की बात करें 10% है। और ब्याज कौन सा? चक्रवृद्धि। समय की बात करें 2 ईयर है। और ब्याज की जो गणना होगी वो क्या है? द्विवार्षिक है। तो चलो किस प्रकार से सोल्व करेंगे? आप लोगों ने अगर सोल्व कर लिया तो आंसर कमेंट में लिखते जाओ भाई। देखो सबसे पहले अपन ब्याज बात कर लेते हैं। गणना क्या है? अर्धवार्षिक है। तो क्या होगी? हर 6 माह में क्या होगी? गणना होगी। बात समझ में आ गई? तो अपन 12 में क्या किसका भाग देंगे? 6 का। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2। तो 1 साल में इसका मतलब क्या हुआ? 1 साल में 2 बार क्या होगी? गणना होगी। अगर आपको गणना अर्धवार्षिक दे रखी हो तो ये आपको करने की जरूरत भी नहीं है। सीधा सीधा आपको क्या करना है? जो आपको रेट दे रखी है उसको क्या कर देनी है? आधी कर देनी है। और समय दे रखा है उसको क्या कर देना? 2 गुना। बात समझ में आ गई? तो रेट आपको कितनी है? 10%। इस तो दर क्या हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी। 10 में भाग देंगे किसका? 2 का। तो दर हो गया आपकी 5%। और समय की बात करें, समय को क्या करते हैं? 2 गुना। तो समय है 2 साल, तो इसको दोगुना कितना हो जाएगा? 4 साल। अब आगे आप निकाल सकते हो। प्रिंसिपल देखो कितना है? प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपए। समय आएगा, आपकी दर आ गई। और आपका क्या क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आ गई? मैंने आपको पहले बताया था 10% का आधा किया तो दर आपकी कितनी होगी? 5%। अब आप इसको सोल्व कर लेना। बात समझ में आ गई? सोल्व करके जो आपके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट में कर देना। ये मैंने आपको बता दिया, बाकी काम करना आपको। चलो एक बार इसको नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को, और इसको सोल्व करो आप लोग। आंसर क्या क्या आ रहे हैं कमेंट करते जाओ। 5% बराबर क्या होता है? ये आपको मैं बता दूं, 1/20 होता है। क्या होता है? 1/20। अब तो आप कर ही सकते हो आसानी से। 1 बराबर 1 क्या होता है? 20 होता है। 5% बराबर क्या है? 1/20 होता है। अगर यहाँ पे आपकी दिक्कत है तो इसका मतलब क्या होगा? राशि 20 से कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। अगर आपका प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना? 20 है तो अमाउंट हो जाएगा 21। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से अपन क्या है इसको सोल्व कर लेंगे। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो अपन 4 बार लिखेंगे 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21। फिर आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद में आपको क्या निकालना है? इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर क्या आ जाएगा? आपका ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज का आपका ब्याज का आपको मान निकाल लेना। बात समझ में आ गई आपके अच्छे से? चलो तो करो इसको नोट डाउन। चलो भाई आज के लिए इतना ही, और इसके जो आंसर आ रहे हैं वो कमेंट में कर देना। हाँ भाई वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने मित्रों को भी क्या है
शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।